जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। तो साथियों, यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम फाउंडेशन बीए फर्स्ट ईयर का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था 22-23 का कोर्स पेपर 2 पार्ट ए इन्वायरमेंटल स्टडीज और पार्ट बी योगा एंड मेडिटेशन के पेपर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों, यह पेपर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का पेपर है। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको जिस भी सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे। पार्ट ए है इन्वायरमेंटल स्टडीज, पार्ट बी है योगा एंड मेडिटेशन। तो पार्ट ए है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसके सभी प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक स्रोत है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा सी, हवा। प्रश्न क्रमांक 2 है कि पर्यावरण में शामिल होता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी: भूमि, हवा, जल, प्रकाश, ताप, वर्षा, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव। प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि शब्द जैवमंडल बताता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा डी, वायुमंडल। प्रश्न क्रमांक 4 है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का यंत्र है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन हाइड्रोमीटर। प्रश्न क्रमांक 5 है कि ओजोन परत में पाई जाती है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा डी, स्ट्रेटोस्फीयर में। प्रश्न क्रमांक 6 है कि निम्न में से कौन सा अनधिकृत स्रोत है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा बी, कोल। प्रश्न क्रमांक 7 है कि मानव एवं अन्य जीवधारियों के लिए खनिजों का अति आवश्यक प्रमुख स्रोत है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा बी, स्थलमंडल। प्रश्न क्रमांक 8 है कि भारत में कितने यूनेस्को में है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा बी, 18। प्रश्न क्रमांक 9 है कि सतत विकास शब्द से परिचय करा है। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा सी, WHO ने। प्रश्न क्रमांक 10 है यूनाइटेड नेशंस ने कुल कितने सतत विकास के लक्ष्य स्थापित किए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा सी, 17। प्रश्न क्रमांक 11 है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा सी, गंगा। प्रश्न क्रमांक 12 है कि समुद्री जल की औसत लवणता 1000 होती है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा बी, 35। प्रश्न क्रमांक 13 है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर बी हो जाएगा, यंगट्जे हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 14 है कि विश्व में सबसे लंबी सिंचाई की नहर है। तो प्रश्न क्रमांक 14 को उत्तर सी हो जाएगा, यूएच। प्रश्न क्रमांक 15 है कि पर्यावरण की दृष्टि से इनमें से कौन सी उत्तम विधि है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी: रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। प्रश्न क्रमांक 16 है कि कौन सी पारिस्थितिक कारक विभिन्न बायोस्म का प्रमुख शक्तिशाली निर्धारक है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर डी हो जाएगा, प्रकाश। प्रश्न क्रमांक 17 है कि हमें वन और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा ए, जैव विविधता बचाने हेतु। प्रश्न क्रमांक 18 है कि बाढ़ को रोका जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनीकरण द्वारा। प्रश्न क्रमांक 19 है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर ए हो जाएगा, अंडमान में। प्रश्न क्रमांक 20 है कि स्तर विन्यास बहुत ही सामान्य है। तो प्रश्न क्रमांक 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। प्रश्न क्रमांक 21 है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बना था। तो प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर डी हो जाएगा, 1972 में। प्रश्न क्रमांक 22 है वैश्विक शिखर सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था। तो प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा बी, 1992। प्रश्न क्रमांक 23 है कि भारत का प्रथम जाना माना पर्यावरण आंदोलन है। तो प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर हो जाएगा ए, चिपको। प्रश्न क्रमांक 24 है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अस्तित्व में आया था। तो प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर हो जाएगा ए, 1997। प्रश्न क्रमांक 25 है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यह आप सभी को पता है कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 जून। प्रश्न क्रमांक 26 है कि किसी
पारिस्थितिक तंत्र का चालक बल होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सूर्य ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 27 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उपयोग में आते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 28 है कि लोटिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो प्रश्न क्रमांक 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नदी। प्रश्न नंबर 29 है कि कौन सा क्षेत्र जलाशय को तलहटी को बताता है? तो प्रश्न क्रमांक 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बेंथिक। प्रश्न क्रमांक 30 है कि पौधे जो अधिक सूर्य प्रकाश की तीव्रता में कहलाते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेलियोफाइट्स। प्रश्न क्रमांक 31 है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? तो प्रश्न क्रमांक 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी महासागर। प्रश्न क्रमांक 32 है कि उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा का संचयन कहलाता है? तो प्रश्न क्रमांक 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कुल प्राथमिक उत्पादकता। प्रश्न क्रमांक 33 है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदिशीय। प्रश्न क्रमांक 34 है कि जैव विविधता में कमी का प्रमुख कारण है? तो प्रश्न क्रमांक 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अत्यधिक दोहन। प्रश्न क्रमांक 35 है, प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण महत्वपूर्ण है के लिए है? तो प्रश्न क्रमांक 35 का उत्तर हो जाएगा ए पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 है कि द फुल फॉर्म ऑफ IUCN इज? तो IUCN का अपने को फुल फॉर्म बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 37 है कि XC2 संरक्षण का उदाहरण है? तो प्रश्न क्रमांक 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, एक्वेरियम, बीज बैंक और चिड़ियाघर। प्रश्न क्रमांक 38 है कि इन C2 संरक्षण का उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 39 है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट में सामान्यतः क्या देखने को मिलता है? तो प्रश्न क्रमांक 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंडेमिज्म। प्रश्न क्रमांक 40 है कि जैव विविधता के प्रकार है? तो प्रश्न क्रमांक 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, जाति, आनुवंशिक, पारिस्थितिक। प्रश्न क्रमांक 41 है कि निम्न में से किसमें लकड़ी की कटाई और भूमि खेती करने की अनुमति है? तो प्रश्न क्रमांक 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभ्यारण्य। प्रश्न क्रमांक 42 है कि रामसार सम्मेलन से संबंधित है? तो प्रश्न क्रमांक 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्द्र भूमि संरक्षण। प्रश्न क्रमांक 43 है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लाया गया था? तो प्रश्न क्रमांक 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1986। प्रश्न क्रमांक 44 है कि वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो प्रश्न क्रमांक 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1980। प्रश्न क्रमांक 45 है कि भारत में अब तक कितनी रामसार साइट्स घोषित हो चुकी है? तो प्रश्न क्रमांक 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 75। प्रश्न क्रमांक 46 है कि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है? तो प्रश्न क्रमांक 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न क्रमांक 47 है कि PAN का पूर्ण रूप है? तो प्रश्न क्रमांक 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। प्रश्न क्रमांक 48 है कि अम्ल वर्षा के मुख्य घटक है? तो प्रश्न क्रमांक 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सल्फर नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है? तो प्रश्न क्रमांक 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्मोक। प्रश्न क्रमांक 50 है कि पानी की एक बूंद उदाहरण है? तो प्रश्न क्रमांक 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नैनो इकोसिस्टम। साथियों, ये थे पार्ट ए इन्वायरमेंटल स्टडीज में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर। तो साथ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।